हमारे चैनल करियर गाइड 24/7 में आप सभी का स्वागत है। तो अगर भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना है तो सुनिए, साल 2026 एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, एनडीए और एनए परीक्षा की। एक एक डिटेल को समझेंगे, क्योंकि ये देश की सेवा करने का एक शानदार रास्ता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात, मौका कितना बड़ा है। देखिए, कुल 394 पद हैं। जी हाँ, 394। और ये उन सभी के लिए है जो 12वीं पास हैं। मतलब अपने करियर को एक जबरदस्त उड़ान देने का इससे बढ़िया मौका शायद ही मिले। और एक बात साफ है, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक सीधा रास्ता है भारतीय सशस्त्र बलों में एक कमीशन्ड ऑफिसर बनने का। सोचिए जरा, देश की सेवा करने से बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है ना? तो चलिए, सेक्शन 1 में सबसे पहले यही देखते हैं कि ये जो मौके हैं ये किन किन विभागों में हैं और इन्हें कैसे बांटा गया है। ओके, तो ये जो 394 पद हैं, इनमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी 208 पद एनडीए की आर्मी विंग के लिए हैं। मतलब सबसे ज्यादा मौके आर्मी में हैं। इसके बाद नंबर आता है एयरफोर्स का, जिसमें 120 पद हैं, और फिर नेवी में 42 पद हैं। और हाँ, नेवल एकेडमी के लिए भी अलग से 24 पद रखे गए हैं। ठीक है, तो मौके तो समझ लिए। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं कि भाई इसमें शामिल कौन हो सकता है। तो चलिए अब जरा इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की शर्तों पर नजर डालते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एज लिमिट। ये बहुत ही सख्त होती है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए। जो भी उम्मीदवार हैं उनका जन्म 2 जुलाई 2007 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2010 के बाद भी नहीं। मतलब इन दोनों तारीखों के बीच में ही जन्म होना चाहिए। उम्र के बाद अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर आर्मी विंग में जाने का मन है तो अच्छी खबर यह है कि किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना काफी है। लेकिन अगर सपना एयरफोर्स या नेवल विंग्स में जाने का है तो ध्यान रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12वीं पास होना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है। अच्छा, अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। मतलब एकदम जीरो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसे आप 1-2 चरणों वाली चुनौती की तरह देख सकते हैं, जिसे अगर सही तैयारी के साथ किया जाए तो आसानी से पार किया जा सकता है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में 2 बड़े पड़ाव हैं। पहला है एक रिटन एग्जामिनेशन, यानी एक लिखित परीक्षा। जब आप इसे क्लियर कर लेंगे तभी आप दूसरे और आखिरी पड़ाव तक पहुंचेंगे, जो कि है एसएसबी टेस्ट या इंटरव्यू। अब ये जो रिटन एग्जाम है, इसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें 2 पेपर होंगे। दोनों के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पहला पेपर है मैथ्स का, जो 300 नंबर का होगा, और दूसरा पेपर है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो पूरे 600 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर लिखित परीक्षा हो गई 900 नंबर की। इसके बारे में कुछ और जरूरी बातें भी जान लीजिए। पहली बात, सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब आपको सिर्फ सही ऑप्शन चुनना है। दूसरी बात, पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, एसएसबी इंटरव्यू जो है ना, वो भी पूरे 900 नंबर का है, मतलब बिल्कुल रिटन एग्जाम के बराबर। तो इससे ये साफ है कि दोनों की अहमियत बिल्कुल बराबर है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहां हम ये जानेंगे कि इस परीक्षा के लिए अप्लाई कैसे करना है, मतलब पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही जरूरी है। ये तारीखें हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए या अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू होंगे 10 दिसंबर 2025 से और आखिरी तारीख है 30 दिसंबर 2025, और जो एग्जाम की तारीख है वो है 12 अप्रैल 2026। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां इंपॉर्टेंट वेब लिंक सेक्शन में ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है। फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां अपनी सारी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। इसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन्हें अपलोड करना है। फिर ऑनलाइन फीस जमा करनी है और बस फॉर्म सबमिट कर देना है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आखिर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर ले लें। और अब एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सलाह,
अपना एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिए। प्लीज लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर बहुत लोड होता है और तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप सम्मान और देश सेवा से भरे इस शानदार करियर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो ये थी यूपीएससी, एनडीए और एनए परीक्षा 2026 से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अब फैसला भी आपका है और तैयारी भी आपको ही करनी है। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।